चारू के पास चला आता है। उधर चिंकी और उसकी सास ससुर बहुत दुखी होते हैं। राहुल के बिना चिंकी का कोई काम में मन नहीं लगता। वो सिर्फ घर की काम ही करती रहती थी, किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी। चिंकी पहले से ज्यादा शांत हो गई थी। कुछ दिनों के बाद राहुल और चिंकी की तलाक हो गई। तलाक के बाद भी चिंकी अपनी सास ससुर के घर पर रहती थी, क्योंकि उसकी सास ससुर उसको बेटी मानते थे। चिंकी बेटा, तुम्हें राहुल को भूलकर अपनी जिंदगी के बारे में सोचना होगा। कब तक यूं ही उदास रहोगी? हाँ पापा, आप सही बोल रहे हो। मैं बहुत दिन हो गया है ऑफिस नहीं गई हूँ। आज से ऑफिस जाऊंगी। धीरे धीरे ऑफिस की काम में चिंकी का मन लगने लगा और वो राहुल को भी धीरे धीरे भूलने लगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन चिंकी का एक ऑफिस का फ्रेंड उसके घर आया। नमस्ते अंकल आंटी, मैं चिंकी का ऑफिस का फ्रेंड प्रेम हूँ। चिंकी तो घर पर नहीं है। मुझे आप लोगों से बात करनी है। ठीक है, आओ यहाँ पर बैठो और बताओ। अंकल आंटी, मैं चिंकी के बारे में सब कुछ जानता हूँ। मैं चिंकी को पसंद करता हूँ और उसको अपनाना चाहता हूँ। अगर आपकी और चिंकी की हाँ होगी तो मैं उससे जल्दी ही शादी करना चाहता हूँ और उसको खुश देखना चाहता हूँ। प्रेम की ये सब बातें चिंकी सुन लेती है। प्रेम, तुम यहाँ? तुम मेरी बारे में ये सब सोचते हो, उसका मुझे अंदाजा नहीं था। मैं तो तुम्हें अपना सिर्फ दोस्त समझती थी। तुम यहाँ से अभी चले जाओ। मेरा और मम्मी पापा का जो भी फैसला होगा बाद में तुम्हें पापा बता देंगे। उसके बाद प्रेम वहाँ से चला जाता है। चिंकी बेटा, तुम्हें आज नहीं तो कल किसी न किसी से तो शादी करना होगा, तो फिर प्रेम से क्यों नहीं? प्रेम कितना अच्छा और शांतकारी लड़का है। शादी के लिए वो तुमसे बात ना करके हम लोगों से बात किया। तुम्हें प्रेम से अच्छा लड़का और कहीं नहीं मिलेगा। हाँ चिंकी बेटा, तुम्हारी मम्मी ठीक बोल रही है। प्रेम मुझे बहुत पसंद है। वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। अपनी सास ससुर की बातें सुनकर चिंकी प्रेम से शादी करने के लिए राजी हो जाती है और कुछ दिनों में उन दोनों की शादी हो जाती है। राहुल, अब तो चिंकी और तुम्हारी तलाक हो चुकी है और चिंकी की शादी भी हो चुकी है। अब तो हम दोनों शादी कर सकते हैं। चलो हम दोनों तुम्हारी मम्मी पापा के पास जाकर उनको बोलते हैं। मुझे लगता है अब वो हमारी शादी को लेकर मना नहीं करेंगे। चारू, मैंने तुम्हें एक बात छुपाई है। मुझे मेरी पापा ने घर से निकाल दिया है और उनके जायदाद से भी बेदखल कर दिया है। क्या तुमने ये बात मुझसे छुपा कर रखा था? तुम चले जाओ अब यहाँ से। मुझसे कभी बात मत करना। मैं प्यार तुमसे सिर्फ तुम्हारा जायदाद के लिए किया था। जब तुम्हारे पास वो नहीं है तो प्यार कैसा? ए तुम क्या कह रही हो चारू? मैं तुम्हारे लिए चिंकी और मेरा मम्मी पापा को छोड़ा और तुम मुझे छोड़ रही हो। जो आदमी अपनी मम्मी पापा और बीबी का नहीं हो सका, वो मेरा क्या होगा? ऐसे बोलकर चारू वहाँ से चली जाती है। चारू की जाने के बाद राहुल को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी घर लौट आता है। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने तुम्हें मना किया था ना यहाँ ना आने के लिए। मुझे माफ कर दो मम्मी पापा। मैंने आप लोगों को और चिंकी को बहुत दुख दिया है। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। मैं बस आपके साथ रहना चाहता हूँ। राहुल की ये बात सुनकर उसकी मम्मी पापा उसको माफ कर देते हैं। राहुल बेटा, तुमको अपनी गलती का एहसास बहुत देर से हुआ। तुम्हारी इस एक गलती की वजह से तुमने चिंकी जैसी अच्छी लड़की को खो दिया और वो किसी और की हो गई।